कि हमारे यहाँ जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी नई बातें हुए हैं, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, अपने जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स को बताना, साथ ही साथ आम बात आदमी तक ये बात पहुँचे। जैसे जनरल ट्रॉमा, जो आपकी चोट लगती है, आपको हड्डियाँ टूटती हैं, बैक का इलाज सटीक इलाज है। इलाज कराने के बाद 100% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। एक रिप्लेसमेंट जिसमें घुटना और कुल्ला प्रत्यारोपण पे बात होगी। एक होता है दूरबीन द्वारा लिगामेंट प्रगति, जिसमें जो लिगामेंट ACL PCL टूट जाता है वो। रीढ़ की हड्डी का इलाज अब बेहद आसान हो चुका है। पहले लगता नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान। आप देख रहे हैं अपने स्कर्श भारत। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के मौर्य होटल में। यहाँ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। इस एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाना है 29 से 31 अक्टूबर तक, जिसमें देश भर से बहुत सारे डॉक्टर आने वाले हैं। मामला ये है कि बहुत सारी समस्याएं बिहार में आ रही हैं और पेशेंट के बीच में आ रही हैं। ऑर्थो को लेकर के लोग डर जाते हैं, घुटने में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है, कहीं घुटना कटवाना ना पड़ जाए, कैसे चेंज होगा। स्पाइनल कोड में अगर हम इलाज करवाते हैं तो नस दब जाए, लकवा ना मार दे। इन सभी का इलाज बिहार में आसानी से संभव होगा एवं सस्ते में होने वाला है। ये बिहार की जनताओं के लिए खुशखबरी है। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो पूरे देश के डॉक्टर को यहाँ बुलाएंगे और बिहार में डेवलप करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात राय लेंगे कि आखिर कौन कौन सा मुद्दा आपके कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है। आइए बात करते हैं कुछ डॉक्टर से। रखते हैं, हालांकि वो अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको बढ़ावा देते हुए उनके लिए कुछ पेपर्स हम लोग उनका लेते हैं और उनको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कॉन्फ्रेंस में आना है, ये हम लोग उनको विधा सिखाते हैं। इससे हमारे पीजी स्टूडेंट्स बहुत लाभान्वित होते हैं। इसके चलते बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स आते भी हैं। स्पाइन के बारे में आप लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उस कॉन्फ्रेंस में, तो मतलब ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंजरीज है, जैसे टेंडन इंजरीज और ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारे, तो उनके बारे में भी आप लोग कुछ अकाउंट्स करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने इसको कई सेशन में बांटा है। पूरे कॉन्फ्रेंस का एक मेन मुद्दा होता है CME, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन वो 1.5 घंटे का, वो स्पाइन का है। अदरवाइज 1.5 घंटे के अलावा हमारा आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोप्लास्टी, ट्रॉमा, जनरल ट्रॉमा, जो आपकी चोट लगती है, आपको हड्डियाँ टूटती हैं, उसके बारे में 2 सेशन है हमारा। तो इस तरह बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स तो सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। कोई भी हिस्सा कमजोर नहीं है, लेकिन स्पाइन पर फोकस हमारा ज्यादा है क्योंकि हाँ इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा फोकस है। इससे क्या होगा कि बिहार में स्पाइन सर्जरी को एक बूस्ट मिलेगा, है ना। लाइव सर्जरी इस बार हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक अपना रीजनिंग था। आदमी को भी कम रखना था, ट्रांसमिशन में कुछ ये आ रहा था उस तरह का। लाइव सर्जरी नहीं है, लेकिन हैंड्स ऑन है उसी जगह, करीब करीब अब जिंदा आदमी में नहीं, लेकिन वो मशीन में, जैसे एविएशन में नहीं होता है कि आप वर्क स्टेशन पर लेके चले गए, वो लगेगा कि ऑपरेशन ही कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन रहता नहीं है। तो उस तरह का वो मशीन है जिसमें कि आप ऑपरेशन तो करते हैं, लेकिन वो दिखाई आपको सब घुटना के अंदर जैसा ही दिखाई पड़ता है जो मनुष्य के घुटने में है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं रहता है। तो यही बात होती है। डेलीगेट मोस्टली बिहार के ही हैं, जिसमें मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ऑर्थोपेडिक्स में पूरे बिहार में है, हर एक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर हैं। करीब करीब 50 आदमी जो डेलीगेट्स हैं वो निकटवर्ती स्टेट से, झारखंड से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उड़ीसा से, कुछ ही मैंने नज़दीकी नेपाल से कुछ लोग आ रहे हैं। प्रोग्राम की अच्छाइयों को देखते हुए काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे, करीब 50 लोग बाहर से आ रहे हैं, मैंने जूनियर्स में जो डेलीगेट होकर के, अदर देन फैकल्टी जो पढ़ाने आ रहे हैं या सिखाने आ रहे हैं, उसके अलावा काफ़ी करीब 22 से 23 लोग आ रहे हैं, जिसमें एक नेपाल से भी आ रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के
अध्यक्ष डॉक्टर बी शिवशंकर आ रहे हैं, जो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं, और उनके सचिव डॉक्टर नवीन ठक्कर वो अहमदाबाद से आ रहे हैं, और डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आगरा से आ रहे हैं। ये 3 लोग तो हमारे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आ रहे हैं। अब मैं स्पाइन की बात करूं तो उसमें 4 लोग जो हैं वो बॉम्बे से आ रहे हैं। डॉक्टर राम चड्ढा, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ही प्रसिद्ध नाम है स्पाइन में, वो आ रहे हैं। और डॉक्टर गौतम जावेरी जो एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन ऑफ इंडिया के सचिव भी हैं, वो आ रहे हैं। डॉक्टर विशाल पेटसी वो बेन में एंडोस्कोपिक स्पाइन, जो कि दूरबीन के द्वारा रीढ़ की हड्डी में काम की जाती है, उसके एक विशेषज्ञ हैं, वो आ रहे हैं। और डॉक्टर एक आयुष आ रहे हैं। तो 4 लोग स्पाइन से मुंबई से आ रहे हैं। हमारे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स मतलब बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, और वो सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से आ रहे हैं। डॉक्टर PM गुप्ता वो चंडीगढ़ से आ रहे हैं, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हैं, और वो बच्चों के हड्डी के विशेषज्ञ हैं। तो 2 लोग बच्चों के उसमें आ रहे हैं। आर्थ्रोप्लास्टी से डॉक्टर BD चटर्जी वो कलकत्ता से आ रहे हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध आर्थ्रोप्लास्टिक सर्जन हैं। और डॉक्टर सामंतो आ रहे हैं, वो कलकत्ता से आ रहे हैं। डॉक्टर राजीव रमन जो एक घुटने के आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हैं, वो भी कलकत्ता से आ रहे हैं। और डॉक्टर किरण मुखोपाध्याय वो भी कलकत्ता से स्पाइन के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो इतने एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं सर, मेन मोटो क्या रहेगा आपके इसके? हमारे कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा, मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी नई बातें हुए हैं, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, अपने जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स को बताना, साथ ही साथ आम बात आदमी तक ये बात पहुँचे। जैसे घुटने का गठिया होता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग कहते हैं, तो अभी कभी भी किसी बड़े शहर में जाइए तो तुरंत लोगों का कमेंट होगा कि जॉइंट रिप्लेस करा लो, जॉइंट बदला लो। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी पद्धति डेवलप की है जिसको कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी कहते हैं। इस पद्धति से क्या होता है कि आपको घुटना बदलाना जरूरी नहीं होगा। ऐसा एक छोटा ही ऑपरेशन है, लेकिन इतना लाभ इससे मिलता है जिससे कि आप जॉइंट बदलाने से बच सकते हैं 10-15 साल तक, और आपका ओरिजिनल जॉइंट बच जाता है। तो ये पद्धति इतनी अच्छी है, ये आम लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि भाई जॉइंट बदलाएंगे तो हमको 1.5-2 लाख 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और ये बहुत सस्ते में हाई टिबियल ऑस्टियोटोमा है, जिसकी ट्रेनिंग हम लोग जूनियर डॉक्टर्स को, अपने कलीग्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्थोपेडिक सर्जन को देंगे। और ये इसी कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर। इसके अलावा और भी बहुत से वर्कशॉप हैं, जैसे आर्थ्रोस्कोपी पे है, बहुत से साइंटिफिक पेपर हैं स्पाइन से रिलेटेड, जिसका लाभ कलीग्स को, हमारे जूनियर सीनियर कलीग्स को तो मिलेगा ही, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स को भी मिलेगा। और लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि रीढ़ की हड्डी का इलाज अब बेहद आसान हो चुका है। पहले लगता था ना कि अरे किसी को पीठ का दर्द होगा तो सब दिन दर्द रह जाएगा, जिसको कहते हैं वंस बैक एक ऑलवेज बैक एक। वो पूरा कंसेप्ट बदल गया है। अब बैकएक का इलाज सटीक इलाज है। इलाज कराने के बाद 100% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। पहले लगता था कि पीठ का ऑपरेशन कराएंगे तो परेशानी, नस कट जाए, जान चली जाएगी, लकवा हो जाएगा। 100 में 100 केसेस ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें आम आदमी तक पहुंचे, ये इस कॉन्फ्रेंस से ही संभव है, और आपके द्वारा संभव है, क्योंकि आप मीडिया में लिखेंगे और लोगों तक बात पहुंचेगी तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि साहब इसका सही इलाज है। हाँ, और पूछिए सर। ज़्यादातर केसेस सर कौन से आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को लेकर के बहुत सारे एग्जैक्टली हम लोग ये कहते हैं कि हमारे आउटडोर में, जिसमें वाही मरीज को देखते हैं आउटडोर में, तो उसमें 100 में से 90% केसेस बैकएक के आते हैं, स्पाइन के ही आते हैं। तो उसका सही इलाज नहीं होने के चलते जिंदगी भर लोग बैकएक से सफर करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसके काम करने की कैपेसिटी पे घटती चली जाती है, डिप्रेशन होता है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है। लेकिन स्पाइनल सर्जरी अब इतनी डेवलप कर चुकी है, उसकी सर्जरी या कंजर्वेटिव या सर्जरी इतना डेवलप कर चुका है
कि अब 100% मरीज ठीक हो रहे हैं। तो ये मैसेज आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो भी नया डेवलपमेंट होता है वो आम आदमी तक आपके द्वारा पहुंच सके। सर, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी हैं और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज बताया कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ज्ञान भवन में आपका जो एनुअल फंक्शन है होने वाला है। सर, इसमें कहाँ से लोग डॉक्टर्स लोग आने वाले हैं? मैं डॉक्टर मधुसूदन कुमार, सेक्रेटरी बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन। ये मेरा कॉन्फ्रेंस 29, 30 और 31 अक्टूबर को हो रहा है ज्ञान भवन में, और इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजीव आनंद, और उन्हीं को इस बार सौंपा गया है काम करने के लिए। और इसमें देश के अनेक जगहों से, जैसे बम्बे से लोग आ रहे हैं, हमारे आईओ के प्रेसिडेंट डॉक्टर बी शिवशंकर सर जो सोलापुर से हैं वो आ रहे हैं। आगरा से हमारे उपाध्यक्ष, आईओ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव आ रहे हैं। हमारे सचिव, आईओ के सचिव जो हैं डॉक्टर नवीन ठक्कर जो गुजरात से, अहमदाबाद से आ रहे हैं। इस तरह से देश के विभिन्न शहरों से डॉक्टर आ रहे हैं। और इसमें जो हमारा थीम है इन्वॉल्व टू इवॉल्व, इन सबों से ज्ञान का आदान प्रदान करना, इन लोगों के साथ मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान करना और उस ज्ञान को अपने आप में विकसित करना और समाज को इसको लाभ देना। सर, कितने लोग आएंगे? डेलीगेट्स तो हम लोग अनुमानन है कि डेलीगेट्स जो है 400 से ऊपर रहेंगे लगभग, और वो 22 से 24 लोग आ रहे हैं जो हम लोग को पढ़ाएंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो हम लोग शिक्षा देंगे। काफ़ी तादाद है। क्या कोरोना प्रोटोकॉल का सर इसमें ध्यान? हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। चूँकि जो कार्यक्रम एक हॉल में होना चाहिए वो कार्यक्रम हमने 2 हॉल में कर दिया है, और 2 हॉल में अलग कर करके और पूरा कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे कि बिहार में जो सर है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे पेशेंट के मन में जो है सर वो डर रहता है, वो दिल्ली चले जाते हैं कि बिहार में अच्छा इलाज नहीं होगा। सर, ये डर खत्म होगा अब? सर, ये डर लगभग खत्म हो चुका है और आगे भी होगा। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये डर खत्म होगा। हम लोग जी जान से हर स्तर पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में और स्वास्थ्य सुविधा यहाँ का बढ़ा है, अच्छा हुआ है, और हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं और इसको सुधारेंगे। और सर, आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका मेन मोटो क्या था? क्योंकि अक्टूबर में सर आपका कुछ प्रोग्राम होने वाला है 29 से 31। तो सर, इसमें कहाँ से लोग डॉक्टर्स आएंगे और सर मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ 29 से 31 में ये सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में हमारा बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे देश भर से बहुत लोग आएंगे, सारे स्टेट से, जिसमें हमारे आईओ के प्रेसिडेंट, आईओ के वाइस प्रेसिडेंट और आईओ के सेक्रेटरी सारे, जैसे पुणे, मुंबई से और नेपाल से, बहुत बाहर जगह से हमारे यहाँ डॉक्टर लोग हमारे जमावड़ा, एक काफ़ी ह्यूज जमावड़ा होने वाला है। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि हम लोगों को, बिहार के लोगों को, बिहार के डॉक्टरों को हम लोग नई प्रगति सिखाएं, जिससे वो लोग अपने दिनचर्या या डेली प्रैक्टिस में उसे उपयोग कर सकें और बिहार के लोगों का इससे भलाई हो सके। सर, एक इसमें आता सवाल कि बिहार में जो अभी है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो पेशेंट है उसमें बहुत भरोसा नहीं रहता है। लोग दिल्ली चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका कहना है कि बिहार में उतना अच्छा इलाज नहीं हो पाता। सर, इस पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये है कि जैसे हम लोगों का रिफाइनमेंट होते रहेगा समय के साथ, हम लोग जैसे सीखेंगे उनसे और हम लोग बेहतर से बेहतर लोगों को दे सकेंगे। पर अभी ये बात सच नहीं है कि दिल्ली जाने की हर इलाज में ज़रूरत है या कहीं बाहर जाने की। बिहार एक खुद सक्षम है कि सारी की तरह घुटना प्रत्यारोपण हो जाए या कोई भी नई कार्यवश हो, सब में बिहार अपने में ही सक्षम है और बहुत अच्छा इलाज करने में बिहार पहले भी था और अभी भी और पहले से भी सुधार हो गया। हम लोगों ने खुद फेलोशिप दिल्ली से करके आए, एम्स दिल्ली से किया है, हमारे मित्र ने गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से किया है। तो हम लोगों ने बड़े जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और बिहार में वो प्रगति वो लाने की वो कोशिश हम लोगों ने की। ऑर्थो में बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिनको मेजर माना जाता है, तो सर आपका फोकस ज़्यादातर किस पे होगा? देखिए, हम लोग कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 3 अलग तरीका से कर रहे हैं। एक रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटना और कुल्ला प्रत्यारोपण पे बात होगी। एक होता है दूरबीन द्वारा लिगामेंट प्रगति, जिसमें जो लिगामेंट ACL PCL टूट जाता है वो, और तीसरा है स्पाइन मैंने रीढ़ की हड्डी में नस दब जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना। वो तीनों अलग अलग क्षेत्रों में, तीनों के अलग अलग महाशय आ रहे हैं और सब लोग उस पर हम लोग चर्चा विमर्श करेंगे और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।